किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का उसूल है जिस कुएं से लोग पानी पीते रहते हैं उसका पानी कभी नहीं सूखता। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी भगवान गौतम बुद्ध की। ये बात शुरुआती दिनों की है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में भ्रमण पर निकले हुए थे। गांव से गांव, शहर से शहर जाया करते थे, प्रवचन दिया करते थे, अपने शिष्यों को रोजाना कुछ ना कुछ नया पाठ पढ़ाते थे, नया लेसन सिखाते थे, उन्हें समझाते थे कि जिंदगी का मतलब क्या है। एक बार ऐसे ही भ्रमण करते करते एक गांव से दूसरे गांव के लिए निकले थे। रास्ता काफी लंबा था, चलते चलते देर हो गई, दोपहरी का वक्त था, बड़ी जोर की प्यास लगी थी। तो एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। अपने एक शिष्य से कहा कि काम कीजिए, आप इस बरगद के पेड़ से 20 कदम दूर जाइए और 2 बार परिक्रमा लगाइए, चक्कर लगाइए, उसके बाद वापस आइए। उस शिष्य ने वैसा ही किया। वो 20 कदम गया, 2 परिक्रमा लगाई, वापस आया। भगवान गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि एक बात बताइए, क्या आपको कहीं से ठंडी हवा आ रही थी, महसूस हुई? तो उसने बताया कि हाँ, उत्तर दिशा से ठंडी हवा आ रही है। तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि काम कीजिए, आप उसी दिशा में जाइए, वहां कोई ना कोई पानी का स्थान होगा, बर्तन साथ लेकर के जाइए, पानी भर के लाइए, सभी को बड़ी प्यास लगी है। शिष्य ने वैसा ही किया। वो गया और उसका सरप्राइज ये था कि वहां जाने पर मालूम चला वाकई में एक तालाब था, गांव का तालाब था, जिसमें गांव वाले कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे थे। कोई अपने कपड़े धो रहा था, कोई खुद को नहला रहा था, नहा रहा था, कोई अपनी भैंसों को नहला रहा था। उस पूरे तालाब का माहौल गंदा हो रखा था, इतनी भीड़ वहां हो रखी थी, सारा पानी मैला कर रखा था, गंदा पानी। उस शिष्य को उन गांव वालों पर गुस्सा आने लगा कि ये नहाने की जगह है, यहाँ पर आके कपड़े धो रहे हैं, यहाँ पर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भैंसों को नहला रहे हैं, पूरे तालाब का पानी गंदा कर दिया है, स्वच्छता नहीं रख सकते। वो बहुत कुछ अपने मन में कहने लगा, गुस्सा करने लगा, क्योंकि उसे अपने गुरुदेव के लिए बर्तन में पानी भर के ले जाना था। बहुत देर उसने सोचा कि क्या करूं क्या ना करूं। तभी एक गाँव वाला और आया, उसके साथ और भैंसें थी, और भैंसें उसने उतार दी और पानी गंदा हो गया। उसको चाह करके भी कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि गुरुदेव ने सिखाया था कि शांत रहना है। वो शिष्य वहां से वापस आया उस बरगद के पेड़ के वहां जहां भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में बैठे थे, और आकर के माफी मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए पानी नहीं ला पाया। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात हुई। तो वो फिर से जो गुस्सा अंदर भर के बैठा था उसने निकाल दिया कि वहां तो हाल बेहाल हो रखा है, कोई नहा रहा है, कोई अपने कपड़े धो रहा है, कोई भैंसों को नहला रहा है, पूरे तालाब का पानी गंदा कर रखा है। वो गंदा पानी आपके लिए कैसे लेकर के आता, आपको गंदा पानी कैसे पिलाता? भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, यहीं हम थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ में वहीं उस बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ी देर विश्राम किया। घंटा 2 घंटा बीत गया। उसके बाद में फिर से उसी शिष्य से कहा कि काम कीजिए, फिर से उसी दिशा में जाइए, उसी तालाब में जाइए, बर्तन लेकर जाइएगा और अब की बार पानी भर के लाइएगा, तब पानी पिएंगे। उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या इलॉजिकल सी बात हुई, मतलब अभी तो गया था, वहां गंदा पानी है। लेकिन गुरुदेव ने कहा था, मना नहीं कर सकते थे। वापस गया वो शिष्य और वहां जाकर के देखता, उसके लिए सरप्राइज ये था कि वो पानी एकदम साफ हो चुका था। साफ पानी उसने बर्तन में भरा, वापस आया और आकर के प्रणाम किया और पूछा कि बस मुझे ये बता दीजिए भगवान, वो साफ कैसे हो गया पानी? तो उन्होंने कहा कि जब सारे लोग वहां से चले गए, अपनी भैंसों को, जानवरों को लेकर के चले गए, कपड़े धोना बंद कर दिया, तो अपने आप जो उस पानी में गंदगी ऊपर आ गई थी, वो सारी गंदगी, सारी मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी तो पहले भी स्वच्छ ही था, तुम्हें वापस से स्वच्छ दिखने लगा। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाते हुए एक बात और कही, जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूं। बात बहुत जरूरी है। ये कहानी उस तालाब की, उस पानी की नहीं, कहानी हमारे दिमाग की है। हमारे दिमाग में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें चलने लगती है, नेगेटिविटी हम पर हावी हो जाती है। जैसे उस तालाब में गंदगी आ गई थी, उस शिष्य ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वक्त दिया। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा यहां विश्राम करेंगे, घंटे 2 घंटे के बाद फिर उससे कहा कि वापस जाइए और वहां से पानी भर के लाइए। कुछ नहीं किया, कोई एफर्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, अपने आप वो गंदगी नीचे बैठ गई। वैसे ही माइंड में जब नेगेटिविटी हावी हो जाए तो कुछ नहीं करना है, अपने आप को टाइम देना है। अगर आपको लगता है कि आप पर गुस्सा हावी हो रहा है, आप किसी से लड़ने के मूड में आ चुके हैं, आपने बस लड़ाई करनी है, बहस करनी है, उल्टा सीधा बोलना है, कंट्रोल कीजिए, अपने माइंड को काम रखिए, कूल रखिए, कोई एफर्ट मत कीजिए, समय पर छोड़ दीजिए। कुछ देर के बाद आपको लगने लगेगा कि शायद आपकी भी गलती थी। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। वक्त दीजिए, सब्र रखिए। तालाब में गंदा पानी साफ हो सकता है तो आपके माइंड में भी जो गंदगी है वो भी नीचे बैठ सकती है और जो पॉजिटिविटी है वो आप पर हावी हो सकती है।
आरजे कार्तिक बस ये कहना चाहता है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव वाइब्स को बढ़ाते चलिए और हाँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखिए एक नई कहानी।